प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो अगेन, इस वक्त मैं हूँ तुंगभद्रा नदी के बोट में। तुंगभद्रा नदी से पार होना है तो बोट कर लीजिए, नहीं तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर गोल चक्कर लगा के जाना पड़ेगा। और ये भाई साहब जो सुबह हमको ओरेकल में ले गए थे, हाय बोल दीजिए। हाय। तो एक्चुअली वो है विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी में पड़ता है, हम्पी का मेन टेम्पल। हम्पी एक्चुअली में विजयनगर डिस्ट्रिक्ट है जो कि कर्नाटक में पड़ती है। और वहाँ पे मतलब यहाँ पे आना है आपको तो कोशिश करिएगा कि आप हॉस्पेटे जंक्शन में आएँ। विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पेटे जंक्शन पड़ता है, तो हॉस्पेटे जंक्शन से ये तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ से अगर ऑटो लेंगे तो आपको तकरीबन पर हेड 150 से 200 रुपये देने पड़ सकते हैं। दूसरी बात ये है कि कोशिश करिएगा कि यहाँ पे आना है तो आप हॉस्पेटे जंक्शन से रेलवे स्टेशन से निकलिए और सीधे पहुँच जाइए बस स्टैंड हॉस्पेटे का। वहाँ से बस पकड़िए जो कि लगभग 12 नंबर प्लेटफॉर्म में मिलती है। बस डायरेक्ट आती है हम्पी के लिए, हर आधे घंटे से 1 घंटे में मिलती रहती है। सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे आपको बस मिल जाएगी, शाम को तकरीबन 8 बजे या 8:30 बजे तक मिलती है बस भी हम्पी के लिए। दूसरी बात यह है कि वहाँ से यानी हॉस्पेटे बस स्टैंड से हम्पी का किराया मात्र 17 रुपये है, यानी 17 रुपीज़, और तकरीबन यही 20 से 25 मिनट में आपको पहुँचा देगी। तो अगर आप थोड़ा सा पैसा बचाना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए कि बस से आइए। हाँ, अगर रात हो गई है तो वगैरह वगैरह तो फिर आप ऑटो कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आने के बाद आप कोशिश करिएगा कि हम्पी में रुक रहे हैं तो यहाँ पे कई सारे होटल मिल जाएंगे और होम स्टे मिल जाएगा। होम स्टे एक तरह का घर ही होता है, घर के अंदर रूम होते हैं और जो मकान मालिक होता है वो आपको होटल के किराए से थोड़ा सा कम रुपए में आपको रुकने की सुविधा देता है। जहाँ मैं रुका था तो तकरीबन मुझे 800 को पड़ा, बट काफ़ी साफ़ सुथरा और सुंदर सा कमरा था। डबल बेड का था, सिंगल था मैं, इसलिए 800 देने पड़ेगा। डबल होता तो शायद मेरे 400 लगते, ट्रिपल होता तो शायद मेरे और कम लगते हैं ना। इसके पहले जो वीडियो में अंजनाद्री हिल गया हुआ था, अंजना जो थी वो हनुमान जी की माता जी थी और मारुति उनके पिताजी थे, तो वहाँ पे गया हुआ था। और वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो ये जगह जो है रामायण काल से किष्किंधा के नाम से जानी जाती थी। तो अगर आप आते हैं तो समझ लीजिए आप किष्किंधा में ही हैं, जहाँ पे बाली और सुग्रीव एक साथ राज किया करते थे। तो बोट का किराया जो है वो मैंने दे दिया। अगर ओरिकल से जाएंगे आप तो तकरीबन आपको 50 रुपये पड़ेगा पर हेड, ग्रुप में जाएंगे तो, और सिंगल जाएंगे तो 100 से 150 200, सिर्फ इतनी नदी पार करनी है। और अगर बोट से आएंगे, जो पीछे बोट खड़ी है, से मात्र लगेगा आपको 20 रुपये। तो अगर आपको थोड़ा सस्ता जाना है, पार करना है, तो आप बोट से कर सकते हैं, बड़ी वाली मोटर वाली से। परंतु एक इसमें ट्विस्ट है कहानी में कि बोट तभी चलती है जब बोट फुल हो जाए, अन्यथा नहीं चलेगी। तो अगर बोट फुल नहीं हो रही है तो ज़्यादा वेट ना करें, बगल में जो नाव चालक हैं वही ओरेकल यानी डोंगरी वाला भी ले जाते हैं। कोशिश करिएगा कि डोंगरी वाले को साइड से साइड बुला लीजिएगा, वो आ जाएगा। और ग्रुप में है तो 50 रुपये ले लेगा वो, और अगर सिंगल है तो 100 से 150 रुपये लेगा। तो अगर टाइम बचाना है, पैसे हैं आपके पास, दे सकते हैं। टाइम है आपके पास, पैसे कम हैं और पैसे बचाने हैं तो आप बोट प्रेफर कर सकते हैं। मगर बोट में भीड़ तब बढ़ती है जब तकरीबन बज रहे हो 10-11 बजे। सुबह सुबह अगर ट्रैवल करना है तो कोशिश करिएगा कि ओरेकल ये सुबह 6-7 बजे से चालू हो जाती है। नो कन्नड़। Your name? शिवांशु सिंह, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश का। ಹೌದಾ? सुपर रेडी. सुपर सुपर दिया. सुपर। हिंदी आता है? कौन सा गाँव आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश. आप लोग घूमने आए हैं यहाँ पे? मराठी येते आपको? मराठी थोड़ी थोड़ी, मध्य बहुत थोड़ी। हिंदी? हेलो हेलो. हेलो, इधर इधर। नाम क्या? हाय. नाम क्या आपका? शिवांशु। शिवांशु. ಹಾಯ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. Glad to meet you. नाइस टू मीट यू। Thank you. नाइस टू मीट Thank यू। you. नाइस टू मीट यू। हेलो, Happy journey. Bye. हैप्पी जर्नी, हैप्पी जर्नी। आप वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ओहो वेरी स्ट्रॉन्ग। हेलो हेलो, टाटा बाय बाय। तो ये रहा बोट का टूर। अब एक्चुअली मैं जाने वाला हूँ मैं सुग्रीव केव। तो कहानी मैंने आपको एक शुरू में बताई थी। ये जगह पूरी किष्किंधा नगरी है। यहाँ पे वहाँ पे छोटा टॉप दिख रहा होगा मंदिर का, विरूपाक्ष मंदिर है। ये मेन टेम्पल है पूरे हम्पी का।
और इधर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे हनुमान मंदिर मिलेगा। बोट पार करके आपको वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पे हनुमान जी का एक्चुअली में जन्म हुआ था। वो अंजनाद्री हिल कहलाता है। तकरीबन 575 सीढ़ियाँ हैं। तो प्रयास करिएगा कि यहाँ से ऑटो ले लीजिएगा या फिर वहाँ पे कई सारे बाइक वाले और स्कूटी वाले भी खड़े रहते हैं, तो उनको किराया दे दीजिएगा और आराम से लगभग 5 से 6 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, एक चीज़ और है, यहाँ पे ही ऋषिमुख पर्वत है। तो ऋषिमुख पर्वत को पार करके जाएंगे तो मात्र 2 किलोमीटर पड़ेगा। ऋषिमुख पर्वत चढ़ने की कोशिश ना करें क्योंकि इसमें समय व्यर्थ होगा। और यहाँ पे मोबाइल टावर में जियो की सिम और एयरटेल की सिम नहीं लगती, यहाँ पे BSNL वगैरह चलता है। तो कोशिश करिएगा कि पहले से गूगल मैप में सर्च कर लीजिएगा और किसी ऊंची जगह पे। दूसरी बात ये, यहाँ पे अगर आप होम स्टे में रुकते हैं तो यहाँ पे वाईफाई वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। कोशिश करिएगा जहाँ पे वाईफाई आपको फ्री में मिले वहाँ पे आप रुकिएगा, क्योंकि नेटवर्क आज के समय में बहुत ज़रूरी है, खासकर इंटरनेट। तो इंटरनेट अगर आप चाहिए तो BSNL यहाँ पे है, BSNL की सिम ला सकते हैं चाहे तो, नहीं तो वाईफाई वाले आप रूम जो मिले उसमें ही रुकें। अगली बात ये है, अंजनाद्री हिल के अगल बगल ऋषिमुख पर्वत है। ऋषिमुख पर्वत में एक समय में ऋषि मंतंग रहा करते थे, उनका आश्रम था वहाँ पे। तो कहानी यहाँ शुरू होती है। बाली और सुग्रीव नाम के 2 भाई रहते हैं ये टेम्पल, और यहाँ पे शासन किया करते थे। वो ऋषिमुख पर्वत दिख रहा है और विरूपाक्ष मंदिर कॉम्प्लेक्स पूरा। यहाँ से तुंगभद्रा नदी पार करनी है तब ऋषिमुख पर्वत की चोटी तक आप जा सकते हैं। खैर वहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग करना थोड़ा मुश्किल है, तो जो प्रोफेशनल है वही जाएं। और इसके पार आप जाएंगे तो अंजनाद्री हिल है जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। हम्पी का छोटा सा मार्केट, सुंदर। सुंदर सुंदर कपड़े। और ये सब विरूपाक्ष मंदिर के जस्ट राइट साइड आप इंटर करिए और यहाँ पे कई सारे आपको कमरे मिल जाएंगे आपके हिसाब से, आपके रेट के हिसाब से। कई सारे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पे आप भोजन वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। तो वेजिटेरियन ज़्यादातर सामान यहाँ पे मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे ब्राह्मण्स रहते हैं, तो प्योर वेज आपको यहाँ मिल जाएगा भोजन, सबसे अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे नॉन वेज भी है, तो नॉन वेज जो पसंद करते हैं उनको नॉन वेज भी मिल जाएगा। पंचमुखी रेस्टोरेंट। तो ये है मेन गेट विरूपाक्ष मंदिर का, और विरूपाक्ष मंदिर के सामने ये पूरा मार्केट है। ये नई कोई बिल्डिंग नहीं है, आज तकरीबन 500-600 वर्ष पुरानी बिल्डिंगें हैं जहाँ पे पहले मार्केट लगा करता था, तो इसे मार्केट ही बोलते हैं, विरूपाक्ष मंदिर बाज़ार। और जस्ट यहाँ पे सामने आप जाओगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी पत्थर की प्रतिमा बनी हुई है नंदी जी की। तो मोनोलिथिक बुल्स को बोलते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में नंदी, क्योंकि विरूपाक्ष मंदिर एक्चुअल में शिव जी का मंदिर है। और ये मेन सिटी के यानी छोटा सा टाउन है, यहाँ पे सिटी तो नहीं बोल सकते, बीचों बीच है। और इसी के अगर आप चलते रहेंगे तो सीधे आपको लेफ़्ट मुड़ना है, और लेफ़्ट मुड़ के आप जाएंगे तो आप पैदल यात्रा आपको करनी पड़ेगी। उसी पैदल यात्रा में आगे चल के आपको विट्ठल देव टेम्पल मिल जाएगा जहाँ पे हम्पी का एक छोटा सा पत्थर का बना हुआ रथ है जिसे कृष्णदेव राय ने बनाया था। और 50 रुपये का अगर नोट आप निकालेंगे तो उस 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी का जो लोगो है वो आपको दिख जाएगा। और ये पूरा शहर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और फिलहाल मैं बढ़ रहा हूँ सुग्रीव गुफा की ओर। एक समय में पूरा मार्केट हुआ करता, सब्जी भाजी जो लेना हो ले लो। दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली सिटी जो आज से तकरीबन 400 वर्ष पहले तबाह हो गई। जो बुल है मोनोलिथिक के जस्ट पीछे ये रहा, एक बड़ा सा हिल दिख रहा होगा, वहाँ पे ऋषि मतंग का आश्रम था। और कहते हैं कि जब फाइट हुई थी बाली की और एक राक्षस की, तो राक्षस का खून के छींटे उनके आश्रम में पड़ा था और इससे ऋषि मतंग काफ़ी नाराज़ हो गए थे। तो सामने ऋषि मतंग का आश्रम एक समय में, और ये पीछे दिख रहा है विरूपाक्ष मंदिर। खैर मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, एक्चुअली जो वहाँ पे एरो दिख रहा था तो ऋषि मतंग का सीधे आश्रम दिख रहा था, और उसके लेफ्ट में विट्ठल देव टेम्पल। ताकि आप विट्ठल देव टेम्पल जा सकें उसके लिए एक पैदल यात्रियों के लिए और साइकिल वालों के लिए एक रास्ता है, तो वहाँ से आप जाइएगा तो आगे चल के आपको सुग्रीव गुफा मिल जाएगी। विरूपाक्ष मंदिर के मार्केट से लेफ्ट साइड मुड़ने के बाद अभी फ़िलहाल मैं हूँ कंपभूप मार्ग में। ये पूरा मार्ग कंपभूप मार्ग कहलाता है, के जस्ट बगल में ही तुंगभद्रा नदी है ये। तो चलते हैं, देखते हैं सुग्रीव जी कहाँ छुपे हुए थे बाली से डर के, क्योंकि आगे मैं जा रहा हूँ सुग्रीव की गुफा में जहाँ पे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सुग्रीव से भेंट करते हैं। ये जो पहाड़ी का रास्ता है ये काफ़ी सकरा है, यहाँ पे बाइक वगैरह लाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, और कोशिश करिएगा साइकिल लाइएगा। साइकिल यहाँ पे ले जा सकते हैं, अलाउ भी है,
और पैदल अलाउ। तो ये जो रास्ता है ये विट्ठल टेम्पल तक जाता है और विट्ठल टेम्पल विरूपाक्ष मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और पैदल अगर आप जाते हैं कंप भूप मार्ग से तो आप आराम से पहुंच सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसे बच सकते हैं, क्योंकि ऑटो वाले आपको घुमा के और कार्ट वाले भी आपको घुमा के ले जाते हैं टूर कराने के लिए, क्योंकि उनकी मजबूरी एक तरह से देखा जाए, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर विट्ठल टेम्पल पड़ता है। तो अच्छा है कि आप पैदल आ जाइए या साइकिल से आ जाइए और आराम से विट्ठल मंदिर के ही दर्शन करिए, क्योंकि अंदर जो है डेटीज़ यानी देवी देवता वहाँ पे अभी विराजमान नहीं है, खंडित कर दिया जा चुका है। और अच्छा वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक निशान से हम स्टोन चैरियट भी कहते हैं। और यह तुंगभद्रा नदी और उसके बगल में ओरकल यानी एक छोटी सी डोंगरी टाइप की नाव, और मेरे बगल में है राम जी का मंदिर। तो इसके विषय मैं लौटते वक्त बताऊँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टोरी फ्लो में चले ज़्यादा अच्छा है। और ये स्टोरी जो है सुग्रीव की गुफा के बाद ज़्यादा अच्छा है बताने में लगेगी, कहने का मतलब। ये तुंगभद्रा नदी है, यहाँ का पानी मत पीजिएगा, काफ़ी गंदा है, और इसलिए यहाँ पे बोट राइड वगैरह मिलती है। हाँ, 100 रुपये का पर हेड लेते हैं वगैरह वगैरह घुमाने के लिए। तो आप इंजॉय करने के लिए आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको सच में राइड करनी है तो थोड़ा सा एडवांटेज में राइड करिए, ज़्यादा अच्छा है। जब आप जा रहे होंगे अंजनेय पर्वत में जहाँ पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो वहाँ पे ओरेकल राइड के लिए एक डोंगरी रहती है ओरेकल, और नाव भी रहती है। नाव 20 रुपये लेगी और ओरेकल लगभग 50 रुपये लेगा पर हेड, अगर आप ग्रुप में है तो। अकेले हैं तो ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे इच्छा तो यहाँ भी कर सकते। और ये राम जी का मंदिर फिलहाल बंद है, लगता है, पट सो रहे हैं। तो इसी के बगल में काफ़ी छोटे छोटे यहाँ मंदिर हैं तुंगभद्रा नदी के बगल में। और ये रहा रास्ता, यहाँ पे आगे दुर्गा मंदिर है और अच्युत राया शहर भी है, यानी अच्युत पुरा उस जमाने में कहा जाता है। ये अच्युत जो हैं वो राजा थे, या आप सम्राट ही बोल सकते हैं उनको। वो कृष्णदेव राय के बाद सम्राट बनते हैं। कृष्णदेव राय की 1529 में मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद वो सम्राट बनते हैं और एक नया भव्य शहर बनाते हैं। शहर के ही अंदर और बगल में एक और शहर। और यहाँ पे जो बाजार है, बाजार में ही अगर आप इस साइड चले जाएंगे, दुर्गा मैया का एक बड़ा सा भव्य मंदिर था, अब वो भी रुन हो गया है। ये भी खैर कुछ मंदिर के अवशेष दिख रहे हैं। और इधर सामने है वराह टेम्पल। वराह देवता को विष्णु के अवतार माना जाता था। तो एक्चुअल में वराह जो है वो विजयनगर साम्राज्य का सिंबल था, लोगो था, क्योंकि उस वक्त वराह को एक्चुअल में विजयनगर साम्राज्य सबसे शक्तिशाली जानवर माना करते थे, जो विजयनगर साम्राज्य में रहा करते थे। क्योंकि एक वराह यानी वाइल्ड बोर इतना शक्तिशाली होता है कि बाघ को भी उसे मारने में बहुत पसीना खर्चा करना पड़ता है, क्योंकि उसका गला भी मोटा होता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। एकदम टॉप लेवल का एक्सपीरियंस बाघ ही उसे मार पाता है। तो इसलिए ये वराह टेम्पल है, परंतु अंदर शिव जी का टेम्पल है। तो अंदर विष्णु डेटी नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर शिव जी हैं और शिव जी को पूजते हुए नंदी जी हैं। तो जहाँ नंदी हैं समझ लीजिए वहाँ शिव होंगी। और ये पूरा मार्केट है और अंदर दुर्गा जी हैं। और ये जो रास्ता जाता है ये विट्ठल देव टेम्पल के लिए और रास्ता जाता है, और ऋषि मतंग का आश्रम, और इसी के आसपास काफ़ी सारे गुफाएं हैं। उन्हीं गुफाओं में एक समय में सुग्रीव छुपे हुए थे। तो ये है वराह टेम्पल। ये है वराह जी का निशान। ये एक्चुअली यहाँ पे एक तलवार है, वराह है, वराह मतलब वाइल्ड बोर। और यही एक्चुअल में विजयनगर साम्राज्य की सिंबल हुआ करता था, साइन हुआ करता था, झंडे में यही बना रहता है। और सामने है भोलेनाथ का मंदिर। ये है पुराना शिव मंदिर, शिवालय भी से बोला जाता। और जस्ट सामने है सुग्रीव केव। तो ये है सुग्रीव केव। चले चलते हैं अंदर, देखते क्या मिलता है। अंदर केव है और वहाँ पे 2 पद चिन्ह मिले हुए हैं। साथ में वहाँ पे शायद प्रभु श्री राम है, लक्ष्मण है और सीता जी की मूर्ति है। लक्ष्मण सीता राम।
राम लक्ष्मण सीता जी है ना, आंजनेय। अंजनी यानी हनुमान जी भी हैं। हाँ, और सुग्रीव नहीं है यहाँ पे, सुग्रीव नहीं है सुग्रीव गुफा में सुग्रीव नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये थी सुग्रीव गुफा। तो अब आते हैं स्टोरी पे। तो स्टोरी ये है कि रामायण काल में प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए आते हैं बड़े से जंगल में। एक नगरी थी, उसका नाम था किष्किंधा। और किष्किंधा में हनुमान जी, बाली जी और सुग्रीव जी रहा करते थे। बाली और सुग्रीव दो भाई थे और बाली और सुग्रीव दोनों मिलके किष्किंधा नगरी पे शासन किया करते थे। लेकिन दोनों को युद्ध करने में बड़ा मजा आता था। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, पत्थरों को किस तरह काटा जाता है। ये बड़ी सी चट्टान, आपको अगर गड्ढा दिख रहा होगा तो चट्टान को काटने के लिए सिर्फ इतना, यानी लगभग 2 इंच का ही गड्ढा किया गया और ये पूरी चट्टान फट गई। इसी तरह से उसके पीछे एक और चट्टान है, ये 1, 2 और पीछे 3, ऊपर से भी सेम ऐसे ही ये इस तरह गड्ढा किया गया। तो जब गड्ढा करते हैं धीरे 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 एक के बाद एक मारते मारते इस तरह से चट्टानों में क्रैक आ जाता था और इन्हीं चट्टानों को टुकड़ों में ले जाके जोड़ दिया जाता था। कहीं कहीं पे इस तरह की बहुत बड़ी चट्टान रहा करती थी। उन चट्टानों को काट के सिंगल चट्टान में ही मंदिर बना दिया था। तो कैलाशनाथ मंदिर है जो कि महाराष्ट्र में है, पूरी एक चट्टान में ही बना हुआ। इस तरह से कई सारे जो मंदिर थे प्राचीन काल में, मध्यकाल में भारत में मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया रहती थी ज़्यादातर गारे को जोड़ के नहीं, ज़्यादातर कोशिश की जाती थी एक ही पत्थर में बना दिया जाए और उनमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती थी। क्योंकि एक बार गलती हो गई तो समझ लीजिए जो आर्टिस्ट रहता था, आर्किटेक्ट रहता था, तो समझ लीजिए उसका कैरियर ख़त्म और उस वक्त पेंशन भी नहीं मिलती थी। तो उससे गलती अगर उसने कर दी तो समझ लीजिए उसका कैरियर बर्बाद। और उसने अगर मंदिर निर्माण कर लिया तो पूरे देश से उसका बुलावा आना शुरू हो जाता था। ये जो हम्पी नगर है पूरा, ये पूरा चट्टान से ही बना हुआ है और चारों तरफ पहाड़ी ही पहाड़ी है, इसलिए एक नेचुरल तरीके से डिफेंस बन जाता था। जैसे कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर में एक हिमालय रेंज है और हिमालय नेचुरल बॉर्डर बना देती है चाइनीज़ इन्वेशन को रोकने के लिए इंडिया में। अब कई सारे रास्ते हो गए हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन पहले के समय में यानी एंशिएंट काल में और मध्यकाल में इसीलिए चाइनीज़ और इंडियन थोड़ा सा डिफरेंट दिखते हैं क्योंकि उनके बीच जो कॉन्टैक्ट था वो बहुत कम हुआ अपने टाइम में। तो मैं बता रहा था कि बाली और सुग्रीव पीछे गुफा है। एक्चुअल में 2 भाई थे और दोनों को युद्ध करने में बड़ा मजा आता, तो नए नए चैलेंजेस लाया करते थे। एक समय में बाली को रावण ने भी चैलेंज कर दिया था, तो रावण को वो अपनी कांख में यानी बगल में दबा के पूरे 6 महीने तक घूमते थे। हुआ ये था कि रावण पहुंचा, बोला कि दुनिया में और कोई बचा नहीं है, मैंने स्वर्ग लोक जीत लिया है और भूलोक भी जीत लिया है, अब तो कोई है नहीं मनुष्य और देवता जो मुझे हरा सके। तो किसी ने जाके बोल दिया, किसी ने क्या, नारद जी थे उस वक्त मैसेंजर, नारद जी जाके बोलते हैं भले ही मनुष्य और देवता नहीं रह गए आपको हराने के लिए, मगर एक वानर है जो अपने आप को बहुत बलशाली समझता है और सोचता है कि आपको हरा सकता है। अगर आपको सच में युद्ध लड़ना है तो आप उस वानर से जाके लड़िए, क्योंकि इस वक्त वो किष्किंधा का राजा है। पहले तो सोचा कि यार बंदर से लड़ेंगे, बेइज्जती हो जाएगी ऐसा, लेकिन हो गया, बोला चलो हो गया, चलो शायद नए चैलेंज मिल जाए। तो रावण अपनी सेना की तैयारी करने लगता है। अब जब सेना की तैयारी करने लगता है फिर नारद जी पहुंच जाते हैं, अरे क्या आप सेना लेके जा रहे हो, एक वानर से लड़ना है, आपको सेना की क्या जरूरत है। तो बोलता है बात तो सही है यार तो रावण आराम से अकेले जाता है और बाली को चैलेंज कर देता है। बाली उस वक्त भोले भंडारी की पूजा कर रहे होते हैं, शंकर जी। तो बाली उस वक्त ज़्यादा रिएक्ट करते नहीं है। होता ये है कि रावण आखिरकार उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। बाली जो है पूजा करने में व्यस्त थे परंतु लड़ने के लिए भी तैयार थे। वो हाथ जोड़े जोड़े ऐसे हाथ जोड़ लो, ऐसे करके पकड़ लेते हैं और उनकी गर्दन 6 महीने तक पकड़े रहते हैं, पूजा करते रहते हैं 6 महीने तक और उसके बाद यहाँ वहाँ घूमते भी हैं उनको लेके। जब पूजा करनी हो तो ऐसे कांख में दबा के, और स्वर्ग घूमना है तो स्वर्ग घुमा के, मृत्यु लोग घूमनी है तो मतलब धरती में घूमना है तो ऐसे ही कांख में दबा दबा घुमा करते थे। और रावण का जो घमंड है उसी वक्त चूर हो गया था, लेकिन घमंड फिर से बढ़ता है और फिर राम जी उनके पूरे साम्राज्य को कैसे समाप्त करते हैं और फिर क्या होता है उसके विषय में आपको जानकारी है।